हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता अब है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। अब क्या होगा? अब क्या इंडिया के लिए वीज़े बंद होंगे? क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी? इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया को इतने जहाज वो खरीद रहा है, ये क्यों चाहिए? हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें। हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने। और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उस दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के, आप फ्रांस और ये सब किसकी तरफ होंगे? ये इंडिया की तरफ होंगे। देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है। देखें, इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं। सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर। हैं जी, हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। देखें, आप कैसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने। उनकी हिम्मत की, ठीक है फिर उनको। अब हम, हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन। आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी, दरबार चल गए। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 100 बिलियन डॉलर्स की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच, और इस पर प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया है। मैं आपको बता, एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। ये वो पाक इमरान खान की तरह नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि पाइन मेरा फ़ोन कॉल का जवाब क्यों नहीं बाइडेन ने देता, तो मैंने बाइडेन को इल्ज़ाम लगा दिया कि बाइडेन ने मेरी हुकूमत गिरा दी। ये वो हालात नहीं है अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है कि 44 अमेरिकन स्टेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब क्या होगा? अब क्या इंडिया के लिए वीज़े बंद होंगे? क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता है अमेरिका में और बाकी जगहों में? आप देखें कि अगर जो बाइडेन ये कह रहा है कि जी 200 जहाज़ जो है वो आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या हमारी सोच खराब है या इंडिया को लेकर हमारा नजरिया खराब है? नहीं, हम दीन से दूरी है हमारी, दीन से दूरी है हमारी, इस वजह से हमारे ये हालात हैं। अगर हम दीन के करीब आ जाएं, अपनी नबी की बातों को, उसके पैरोकार को मानना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। सही हो गया सर। लेकिन इंडिया से हम अलग हुए हैं, इंडिया बहुत खुशहाल है आज, हमसे ज़्यादा खुशहाल है, क्या वजूहत है? मेरी बात सुने, हम एक मुसलमान ममालिक से तंग करते हैं, और हम जिसकी उम्मत से हैं वो उम्मत सबसे अफजल है दुनिया में। हमारे कुरान पाक में इरशाद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसको कहा? मुसलमानों को कहा।
ठीक है, हम हिंदू से उसका कब्जा नहीं करें। हिंदू की जो हयाशी है वो इस दुनिया में है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और जो मुसलमानों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उस दुनिया के लिए हैं, आखिरत के लिए नहीं है। एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो हैं वो हैप्पी हैं कि सिर्फ बोइंग से नहीं जो है वो ख़रीद रहा, एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो अब क्या नाम है, उनको अपनी खुशी है। उसमें जो फ्रांस के सदर हैं वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं। क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? देखें उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है। यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है, वो हमें क्या पालेगा? सर फैक्ट पे बात करेंगे, उसके फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट में एक रिपोर्ट आएगी गूगल के, एक बहुत बड़ी रिसर्च, अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया। क्या देखते हैं पाकिस्तान उसके अंदर, पता आपको कितने रैंकिंग में था? 100वें नंबर पे भी नहीं था। कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज़्यादा आज़ादी यार हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की है उसने, हर चीज़ किया है, मान लेते हैं। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली। वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है।